इंदौर में चल रहे कौशल विकास केंद्र में हो रहे थंब के घोटाले, बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़। कंपनी कोऑर्डिनेटर निकिता मल्होत्रा ने बच्चों से जाली थंब लगवाने के लिए 100-200 रुपए की लालच फेविकॉल के बनाए जा रहे हैं। जाली थंब इतने गंभीर विषय पर शासन प्रशासन की आंख नहीं खुली। प्रशासन को लगा रहे लाखों का चूना। कार्य को अंजाम देने के लिए 85,000 का थंब सॉफ्टवेयर लिया गया है, जिसमें थंब मैच करने के बहाने लिए जा रहे इम्प्रेशन स्टूडेंट ने की कंपनी मालिक से उसके स्टाफ की शिकायत, परंतु आज दिनांक तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। तो मालिक ने की है और न ही प्रशासन ने की। सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हैं ये कंपनियां बेखौफ हैं क्यों? सरकार की योजनाओं को पलीता लगाती ये कंपनियां बेखौफ है, क्योंकि विद्यार्थियों की शिकायतों के बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर क्या मजबूरी है प्रशासन की, जो विद्यार्थियों के खुले आरोपों के बावजूद इन कंपनियों पर कार्रवाई करने से बच रही है? हम आगे इसका भी पता लगा रहे हैं, देखते रहिए। हेलो, हाँ राहुल सर बात कर रहे हैं। बोलिए। सर मैं सीमा राय बोल रही हूँ। सीमा जी, आप बताएं। मुझे एक जानकारी देनी थी आपको जी। क्योंकि क्या है, मैं कुछ करने से पहले सबको बताती हूँ, उसके बाद ही करती हूँ। आप कहाँ, इंदौर से बोल रहे हो? हाँ, मैं इंदौर से ही बोल रही हूँ। आप बताओ ना। आज मुझे कुछ पता चला है। डाउट तो मुझे बहुत दिनों से था, लेकिन शायद मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि मुझे फुल जानकारी नहीं थी। लेकिन आज मुझे फुल जानकारी हुई कि भाई ऐसा हो रहा है। निकिता मैम और घनश्याम भैया, हाँ। इन्होंने क्या बोलते हैं मेरा थंब लिया है और मुझे बिना बताए। नहीं, आप अपने मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी। मेरी तो सुनोगी, मेरी मैं सामने मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मेरे साथ मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। पहली बात तो ये, जो चीज आपके साथ हुई है वो सामने आके बताओगी तो ना मेरे को, जब मैं बिठाऊंगा इन आमने सामने लोगों को। आप मेरी सुनिए ना, मैं आपको बता तो रही हूँ। आप तो रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी बात। मुझे अरे किसी से डर नहीं लगता है। मेरा ठीक है। अब वो लेडीज बोलती हैं कि हमारा थंब दे दो, हम तो अपने हाथ से तोड़े। तो घनश्याम भैया बोलते हैं हमने तो तोड़ के फेंक दिए। अरे भाई, हम तुम पे क्यों भरोसा करें? जब तुमने हमारे बिना बताए थंब बना लिए तो वो कैसे भरोसा कर लें कि तुमने तोड़ दियोगे? तो वो बच्चे कहते हैं मैडम हमारे थंब बना लिए, ऐसा हो गया। मैं भागी वहां गई उनका बचाव करने के लिए। वहां कह रही 6 घंटे देना है, 6 घंटे देना है। और आपकी निकिता मैडम क्या समय डाल रही है कि 2 घंटे देना है, और उस पर लिख रही, मैं आपको मैसेज सेंड कर दूंगी आपको, अगर ऐसा है मैं आपको वीडियो दे दूंगी। आ रहे हैं, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं तो हमने उनका ये बैकअप रखा है कि उनको भी सर्टिफिकेट मिल जाए। बीच बीच में आते हैं कुछ लोगों के बच्चे हैं, जैसे आपने बोला मैं 1 घंटे के लिए कोई लेडी आती है, चली जाती, बच्ची को लेके जाती हूँ, उसको मैं एक स्कीम नंबर 114 से जाती हूँ। मतलब मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ उस चीज के लिए, और मेरे साथ हो क्या रहा है? आते हो तो मेरा मोटिव आप जो कह रहे हो ना, आपने जो बात बोली आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं उसकी कल आप हिंदी में समझो मावेन कर दूंगा, मेरे पे छोड़ दो। देखो सीधी बात यह है कि मेरे पास वीडियोस भी हैं, मेरे पास इतने बच्चे भी हैं, 300-350 जो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि भाई उनका भी भविष्य है। वो 1 मिनट में खड़े होंगे, मैं उनको बोलते तो मैं आपको बता दूं, कल मेरे को बच्चों से फीडबैक लेना है। ठीक है, वो मैं लूंगा, मतलब वो मेरा अधिकार है लेना। वो मैं लूंगा और मैं कहूंगा कि मैं 5 लोगों के नाम ले रहा हूँ आपको। आप इतना बताओ आपको सबसे अच्छा ट्रेनर लगा कौन, और जिससे आप सीख रहे हो अपने 4 घंटे 6 घंटे 2 घंटे जितने भी दे रहे हो, तो सारे बच्चे बोलेंगे। ठीक है ना? तो आप इससे ज्यादा और क्या न्याय कर दूं, आप वो मुझे बता दो। मेरा न्याय तो एक ही है, मेरा थंब हटवाओ। नहीं, आप मेरे स्टूडेंट हो। एक और चीज बता दूं मैं आपको, मैं इस देश का ही रहने वाला हूँ, तो मेरे को पता है क्या होता है। थंब बनाना ही सब कुछ नहीं होता। 4 दिन के अंदर वो थंब जो है ना वो खराब हो जाते हैं। मशीन वाला खराब हो जाएगा क्या? अरे आपसे मैं बात ही नहीं समझ पा रही हूँ आप। एग्जाम जब देने के लिए आएंगे बच्चे, तो पढ़ने जाती हूँ आपको, है ना? अभी आज गए होगे आप? हाँ गई थी मैं आज। वो है ना? तो आज किसने पढ़ाया आपको? आज तो मैंने एक ही क्लास ली थी, क्योंकि मेरी बच्ची घर वो सोशल मीडिया की जो चल रही थी वही क्लास ली थी। कौन पढ़ा रहा था? वो एक सर है, कोई नाम नहीं पता मुझे, वो लड़के जैसे ही लगते हैं, वो आते हैं। वो बोल रहे थे कि भाई मैं तुमको पढ़ाने आ रहा हूँ, मुझे दूसरी जगह भी नौकरी करने जाने हैं, मेरे पास इतना समय थोड़ी है पढ़ाने का। 1 घंटा भी पढ़ाया आपको तो कुछ भी समझ आया आपको? मुझे कुछ नहीं समझ में आया। वो तो बेसिक बता रहे थे कंप्यूटर का, बस डिजिटल मार्केटिंग का कुछ नहीं बताया। नहीं बताया? हाँ। अब आप कल देखिए फीडबैक लिया, मतलब जो भी लड़का आ रहा होगा या जो भी लड़की आ रही होगी। हाँ। मतलब दूसरे दिन अब यार ये लोग आपस, सुनो मेरी बात, अब ये लोग आपस की चीजें हैं। मैं भोपाल में, लेकिन ये बताइए ना, हमारा क्या? आप कभी 9 बजे बुलाते हो, कभी 9:30। क्या वहाँ खेल चल रहा है क्या? क्या क्या है, सेंटर है कि क्या है? आप 6 घंटे आती हो ना? हाँ। अब जो बच्चा 6 घंटे आएगा सिर्फ उसका एग्जाम होगा और उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा जो पास कर गया। ठीक है। ठीक है,
अब जो अच्छा एक बात बता, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई आ ही नहीं रहा और उसका सर्टिफिकेट मिल जाए? आप मेहनत करके 6 घंटे आ रही हो, पढ़ रही हो, एग्जाम दे रही हो, है ना? तो कल वो बच्चे हट जाएंगे, इतनी गारंटी। ये पहला सेंटर है जिसमें मेरे को दिक्कत आ रही है आपसी चीजों में। वो पूरे 440 बच्चों का क्लोज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल पैक करके मेरे को कोई अच्छा ये एक और आपको और आपके बच्चों को एक चीज बता दूं। सुनो ये राज्य नहीं कंप्लेंट सुनिए तो बात तो सुनिए। हम लोग रोज झेलते हैं, सुनो मेरी बात सुनो। ये राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है ही नहीं, ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। बच्चे मैं जब चाहूँ ट्रेनिंग बंद कर सकता हूँ मैंने, क्योंकि पैसा लिया ही नहीं है अभी, है ना? मैं कल बंद कर दूंगा शाम को। सुनो तो परसों कनकेश्वरी कॉलेज में कोई भी आएंगे, वो किससे कंप्लेंट करेंगे? दादा दयालु से। मैं दादा दयालु मुझे गाली बकेंगे, मैं कहूंगा सर वहां पे आपके बच्चे जो है ना वो 40 आ रहे थे, 400 में से नहीं आ रहे थे, तो मुझे बंद करना पड़ा। देखो मेरा क्या है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सोच लूंगी चलो जितने दिन गई उतने दिन मुझे कुछ सीखने को मिला, ठीक है? राइट। अब आपने एक अच्छी लाइन बोली, उस दिन इतने दिन तो मुझे मिला, और ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, बहुत कुछ मिला है मुझे। लेकिन जब तक आप सब लोग इकट्ठे होके, कि ताली दो हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से नहीं बजती, दोनों से बजती है। बच्चा भी आना चाहिए, ट्रेनर भी पढ़ाना चाहिए, और मैनेजमेंट को भी साथ देना चाहिए। विकास शर्मा की रिपोर्ट। मेरा थंब ले लिया गया है माँ कनकेश्वरी कॉलेज में, जो निकिता और घनश्याम सर हैं, और उन्होंने मेरा धोखे से थंब लिया है। मुझे बताया भी नहीं, मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही पता चला, और मैं कल उनके पास गई हूँ और मैंने कंप्लेन भी की राहुल थापक को, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि तुम्हारा थंब हटवा दिया जाएगा। लेकिन कल मैं जब गई तो उन्होंने सारे बच्चों को राजी कर लिया, और सारे बच्चे कहते हैं हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमारा थंब रहने दीजिए, हम आए ना आए हमारा थंब भी हो जाएगा और हमारे एग्जाम भी हो जाएंगे। और हमारी जो हमको तो ये बोल के लिया गया है कि आपको आना तो आओ, नहीं तो मत आओ, एग्जाम में बैठ जाना बस, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो अटेंडेंस लग रही तुम्हारी। आपके साथ हमारा भी यही हुआ, उन्होंने बोला 2 घंटे की क्लास लेना हो तो जाओ, नहीं तो रहने दो, आप थंब सेट करा दो, एग्जाम देने आना होता हो, नहीं तो मत। आपका थंब काय का बना है, मशीन का बना है या फेविकोल का? फेविकोल का। बात बस इतनी सी है। अरे अब यार वो हट अब आपके कॉल के बाद और शालिनी की कॉल से पहले वो दोनों हट चुके हैं। हाँ नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला था कि मैं जितने दिन गई हूँ मैंने कुछ सीखा, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। बस तो आपके लिए काफी है तो सबके लिए काफी होगा, ठीक कल है, बंद हो जाएगा। बस मेरा ये है कि अब वो थंब जो गया है उसका क्या, उस पे मैं आपको लेटर हेड पे लिख के दूंगा कि कभी जिंदगी में अपनी कंपनी डायरेक्टर, ठीक है? अब आप किसी क्या नाम है छूटिए का, वो घनश्याम को बोलो, निकिता को बोलो, किसी को बोलो, मैं अब आपको लिख के दूंगा कि आपके थंब का मिसयूज नहीं होगा, अगर हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ उसका। ठीक है, मुझे लिख के दीजिए, मैं आपको लिख के दूंगा। और मेरे जो 10 लोग हैं मिलने वाले उनको कौन? मैडम अब हो गई आपकी बात खत्म। जो मामला आपके संज्ञान में आया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा नाम पंकज द्विवेदी है, मैं थाना प्रभारी परदेसीपुरा हूँ। ऐसी सूचना मिली थी कि कनकेश्वरी कॉलेज में प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन नाम से के योजना अंतर्गत एक आस होराइजन करके संस्था है, वो जो है बच्चों को मल्टीमीडिया एग्जीक्यूटिव्स का जो है 3 महीने का कोर्स कराने के लिए आई है। और वो जो कोर्स कराने वाले लोग हैं वो कोर्स को अपने तरीके से कुछ जालसाजी करके चालू कर रहे हैं। इस तरह की कंप्लेंट हमारे पास में श्रीमती सीमा राय ने दी है। उस कंप्लेंट को हमने जांच में लिया है, और जांच के आधार पर जैसे ही जो भी इसमें कंटेंट पाए जाएंगे तदनुसार विधि अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। यही मेरा कहना है। सर ये जो थंब आपके सामने आए जो आपको इन्होंने दिखाए उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इस तरीके के घोटाले जो चलते हैं इन कंपनियों को किस तरीके से आगे जो है आप पुलिस हैं और आप न्याय के साथ हैं, तो आप अगर आपके सामने कोई घोटाला इस तरीके का पकड़ा जाता है तो आप उसमें क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए चाहे ये घोटाला हो या कोई दूसरा घोटाला हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कंप्लेंट आती है तो उसके कंटेंट के आधार पर पूरी जांच की जाती है। जांच के बाद में जैसा पाया जाता है तदनुसार कार्रवाई की जाती है। इस प्रकरण में भी यदि कहीं कोई ऐसी चीज पाई जाएगी तो निश्चित तौर पर विधिक रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते राहुल सर, मैं खुशी लोखंडे बोल रही हूँ। कनकेश्वरी कॉलेज में मैंने डिजिटल मार्केटिंग का फॉर्म भरा था
और मैं परसों के दिन वहाँ पे जब गई थी तो जब मैंने एक्सिट का जो मैंने थंब लगाया था उसके बाद मुझे वेट करने का बोला था प्रियंका मैम ने, और उसके बाद उन्होंने मेरा थंब लिया था। उस टाइम मेरा माइंड इतना चला नहीं कि इससे मेरा अकाउंट वगैरह हैक हो सकता है। तो सर मैं बस इतना चाहती हूँ, उन्होंने मेरा थंब लिया था और अपने लैपटॉप वगैरह में सेव किया था मेरे आईडी के साथ। तो सर बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप मेरा वहाँ से थंब हटवा दीजिए, और अगर नहीं तो मैं फिर कंप्लेन करूँगी। थैंक यू। पता था कि हमारे थंब का मिसयूज़ हो रहा है। अभी ग्रुप में चर्चाएं चली, उसके बाद हमें पता चला कि हमारे थंब सेव कर लिए गए हैं। हम किसी निकिता मैम को नहीं जानते हैं, बल्कि हम रोज़ आ रहे हैं तो हमारा थंब क्यों सेव किया जा रहा है। हम ना इसके अगेंस्ट रिपोर्ट करने जा रहे हैं।